हेलो टावर का हाल चाल सब बढ़िया सब मजा में मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो आज आप बात करते हैं न्यूटन की गति के तृतीय नियम के। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के देखो न्यूटन की गति को तृतीय नियम अपन एक चीज़ बताया करें कि देखो गति को तृतीय नियम हमेशा कहाँ पर लागलो दो वस्तुओं पर। कहाँ पर लागलो दो वस्तुओं पर। देखो तो गति को तृतीय नियम अपन एक चीज़ किया करे कहीं किया करे गति को तृतीय नियम अपन का जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है, जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है तो पुनः वस्तु बी वस्तु ए पर समान परिमाण की क्रिया करेगी, समान परिमाण की क्रिया करेगी। लेकिन दोनों वस्तुओं का परिमाण समान होता है तथा दिशा विपरीत होती है, तथा दिशा विपरीत होती है। अब देखो वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया कर रही है, भाई मान लो आ वस्तु होगी ए आ वस्तु होगी बी। अगर वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करिए तो वापस वस्तु बी वस्तु ए पर कहीं कर प्रतिक्रिया, कहीं कर प्रतिक्रिया। देखो एक की दिशा आ है, एक की दिशा तो होगी आ भाई पूर्व पश्चिम, जबकि बी की दिशा देखो थे पश्चिम पूर्व की ओर है। दोनों की दिशा कहीं होगी विपरीत, लेकिन परिमाण कहीं है दोनों को समान, परिमाण कहीं है दोनों को समान। तो इम लिखो गति का तृतीय नियम लिखो कि गति के तृतीय नियमानुसार गति के तृतीय नियमानुसार जब कोई वस्तु ए वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है, जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है तो वस्तु बी वस्तु ए पर पुनः प्रतिक्रिया करती है, पुनः प्रतिक्रिया करती है। देखो जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है तो वस्तु बी वस्तु ए पर पुनः प्रतिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुओं का परिमाण समान लेकिन दोनों वस्तुओं की दिशा विपरीत, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुओं का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है। देखो जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है तो वस्तु बी वस्तु ए पर पुनः प्रतिक्रिया, ए बी पर क्रिया करसी बी ए पर वापस पुनः क्या करसी प्रतिक्रिया करसी। तो दोनों वस्तुओं का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है। अब देखो इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। अब देखो किया अगर मान लो वस्तु ए वस्तु बी पर कहीं लगा रही है, क्रिया कर रही है या बल लगा रही है भाई, तो देखो यहाँ पर कहीं लिखा परिणामी बल, दोनों का परिणामी बल। तो देखो कहीं उसी एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। देखो एफ ए बी बराबर का लिखे यहाँ पर माइनस एफ बी ए। देखो वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल, देखो एफ ए बी लिखियो तो इन का लिखिए यहाँ पर वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया गया बल या की गई क्रिया। तो जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है या बल लगाती है, आई लाइन देखिए बराबर में माइनस को चिन्ह का बताओ विपरीत दिशा तथा वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर लगाया गया बल, वस्तु बी द्वारा। तो देखो वापस वस्तु बी वस्तु ए पर पुनः प्रतिक्रिया करती है। तो देखो कहीं क्या ही जब वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर बल लगाया जाता है तो पुनः वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर बल लगाया जाता है। वही मतलब है भाई ए बी पर बल लगाए हुए और बी वापस ए पर बल लगाए, दोनों को परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत। अठा एक बार और लिख दिया, देखो परिमाण समान, परिमाण समान और दिशा विपरीत। परिमाण तो कहीं उसी समान तथा दिशा कहीं की विपरीत। देखो ऋणात्मक चिन्ह कहीं बता रहे हो विपरीत दिशा, तो कहीं लिख आप ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहा है। ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहा है।
विपरीत दिशा को बता ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहे। ऋणात्मक चिन्ह का बता रहे, देखो बेटा विपरीत दिशा को बता रहे। एक बार देखो सही यथाक न कॉपी करो। यूं संबंधित आप अब उदाहरण की बात कर, क्या की बात करें, यूं संबंधित अब उदाहरण की। एक बार इन कॉपी कर ले, कर लियो बेटा, कॉपी कर लियो, चलो ठीक। अब आप बात कराएं यूं संबंधित उदाहरण। अब देखो आप बात कराएं का उदाहरण है, क्या की बात कराएं का उदाहरण है। देखो उदाहरणों पहले एक छोटी सी बात समझ लिया आप, बात समझ लें, फिर आप उदाहरण की बात करें, ठीक है। अब आप बात करिए मैं क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों को बल को मान का ये समान है। भाई आप एक चीज लिखी एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, मतलब आप कहीं लिखे दोनों का बल को मान समान है, दिशा केवल का ये विपरीत है। बल को मान समान है, दिशा केवल का ये विपरीत। तो देखो आप कहीं कह सका भाई क्रिया और प्रतिक्रिया में बल को मान समान है, लेकिन क्रिया तथा प्रतिक्रिया में बल का मान समान है, लेकिन यह एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। देखो बल तथा क्रिया तथा प्रतिक्रिया में बल का परिमाण समान, लेकिन देखो बल को परिमाण तो समान। देखो एनसीईआरटी की बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत बढ़िया मतलब है कि देखो क्रिया तथा प्रतिक्रिया में बल का मान समान, बल को मान तो कहीं आएगा समान, लेकिन यह एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन यह बल एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। देखो क्रिया तथा प्रतिक्रिया में बल का परिमाण समान, लेकिन यह बल एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। अब देखो बल को मान समान है, देखो बल को मान समान है तो अपन है बल को का सूत्र व्याख्या करें एफ बराबर एम ए, लेकिन आप कहीं कह रहे हैं कि वही त्वरण एक समान त्वरण उत्पन्न कौन करे। जब अगर बल एक समान है तो त्वरण भी एक समान होना चाहिए, लेकिन बल को परिमाण तो एक समान रहे, लेकिन इन एक समान त्वरण उत्पन्न कौन हुआ। देखो बेको कहीं कारण एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। वो जो को बल है वो द्रव्यमान पर भी तो निर्भर कर चुके एक भाई, सपोज करो द्रव्यमान पर निर्भर किया कर सी भाई। देखो अगर आप बात करा बंदूक की, समझो ये चीज़ ने समझ, आप बात करा बंदूक की, बंदूक को गोली छोड़ना आप भाई, बंदूक को कहीं फ्री करिए आप गोली। अब जिये बंदूक को गोली छोड़ रहे हैं तो आप गोली ने गतिज ऊर्जा दे दी, मान लो साउथ दिशा दक्षिण दिशा में दे दी भाई। बंदूक को तुम गोली छोड़ी तो गोली जा रही है आपकी तरफ, यानी आपने अगर मैं मान लो तो दक्षिण दिशा में हो तो थकन बंदूक को गोली आई है, ठीक है। तो जिये मैं बंदूक छोड़ी हूँ, थोड़ी सी बंदूक भी तो पास हुई है भाई। अगर मान लो मैं अठूँ छोड़ी हूँ तो हाथ थोड़ा सो जिये बंदूक आप ट्रिगर दबाशे, जिये थोड़ा हाथ पास आसी बंदूक झटको देसी, तो देखो गोली आगे गई है और बंदूक पास चाहिए। वो तो कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया को नियम होगो कि भाई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करिए तो बी वापस कहाँ पर करिए ए पर, तो परिमाण तो समान होगा दोनों को, दोनों बल लगाई हुए और दोनों की दिशा विपरीत होगी। लेकिन देखा दोनों को द्रव्यमान बराबर है, बंदूक और बंदूक की गोली को दोनों को द्रव्यमान बराबर है, द्रव्यमान बराबर को नहीं। अब देखो द्रव्यमान बराबर नहीं तो जिसको द्रव्यमान कम है वह अधिक दूरी तय कर सी भाई, बात दूरी का तय कर सी अधिक, क्योंकि बिन वेग का ही मिल गो ज़्यादा। अब जिसको द्रव्यमान ज़्यादा है बंदूक को, तो बंदूक थोड़ी सी के पास आइए, बंदूक आई है थोड़ी सी के पास आइए। तो अब देखो बंदूक थोड़ी सी के पास आइए क्योंकि बिको द्रव्यमान ज़्यादा है, बिको द्रव्यमान का को ज़्यादा, तो वह वेग कम प्राप्त करिए। जबकि बंदूक को जबकि गोली निकली है बिको द्रव्यमान कम है तो वह बंदूक का वेग का प्राप्त कर लियो ज़्यादा। तो देखो
बल एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। अब देखो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु होगी, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। तो देखो अलग अलग की होगी, बंदूक अलग द्रव्यमान की, बिकी गोली अलग द्रव्यमान की। तो देखो जखो द्रव्यमान गोली को है ब्यू बल अलग सी, जखो द्रव्यमान अगर बंदूक को है ब्यू। अब देखो एक चीज नोटिस कर जो, आपा कह दियो बल तो दोनों को समान है, बल को परिमाण तो समान है। देखो एक छोटो सी उदाहरण कर ही लिया आपा है। देखो बल को परिमाण मान लियो, मैं मान लियो 5 का, तो मान लियो 5। अब देखो अगर मान लियो मारकन बंदूक है 1 kg की, बंदूक कितनी आएगी 1 kg की, तो बंदूक का द्रव्यमान 1 होगा गुणा ए, तो 1 को मान कर तो आज ऐसी हट है बराबर हो गुणा में 18 भाग में, तो 5 का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लियो मारकन बल को परिमाण तो कहते हो वही 5, कहते हैं 5 को 5, लेकिन बंदूक की गोली को द्रव्यमान मारकन 20 ग्राम ही है, कहते हैं 20 ग्राम। तो पहले तो 20 ग्राम में कम बदला केजी में, तो कहते आसी 20/1000, 20/1000 गुणा ए। तो देखो जीरो जीरो कट गो, अटा 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ पॉइंट लागी, तो देखो 5 बराबर 0.02 गुणा ए, वो गुणा मटनार भाग में। या देखो एक और सोरो सॉल्यूशन कर लिया आप भाई, ए 100 भाग में अटनार गुणा हो जैसे, तो देखो 5 गुणा 100 बराबर 2 गुणा ए, 2 गुणा मटनार भाग में, तो देखो 5 गुणा 100 बटा 2 बराबर ए, 5 गुणा 100 बटा 2 बराबर ए। तो देखो ओ कतो जैसी 100 2 50 हुआ, और 50 ने 5 हो गया, उत्तर आसी 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर ए। अब देखो बल को परिमाण तो दोनों में 5-5 न्यूटन ही लियो आप, लेकिन एक को त्वरण आई 5 मीटर पर सेकंड, तो देखो 5 मीटर पर सेकंड का कारण त्वरण का तो मिलियो अपन 5 मीटर पर सेकंड, तो बंदूक का यही है थोड़ी सी पच, लेकिन अठिन देखो त्वरण का तो मिलियो है 250 का, तो मिलियो है 250, तो एक कारण गोली कहीं जा रही है ज़्यादा दूर, ये कारण गोली कहीं जा रही है ज़्यादा दूर। तो देखो क्रिया तथा प्रतिक्रिया में बल का परिमाण समान, आप बल को परिमाण का ही मान लियो समान, लेकिन यह बल एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करता है। आ चीज़ भी देख ली, एक जगह 5 है एक जगह 250 है, बल को परिमाण समान ले लियो फिर भी अलग अलग है ये। आ चीज़ भी देख, क्योंकि ये प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। तो देखो एक कारण लिखा आप 8 है, इन तरफ कर दिया इन तरफ, समझ गया। अब देखो एक कारण लिख लिया, क्योंकि चलो एक काम करो थे इन भी लिख लीजिए है ना, ओ ए अलग आएगा ओ ए अलग आएगा, मैं कारण लिख दूँ 8 है लियो, क्योंकि कारण का उसी आपने कह देखो, क्योंकि बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता। देखो आप अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं ले ली भाई, एक जगह 1 kg को द्रव्यमान ले लियो, एक जगह आप 20 ग्राम द्रव्यमान ले लियो, तो अलग अलग द्रव्यमान लियो तो बल अलग अलग कार्य करिए भाई। एक जगह तो 5 न्यूटन को बल कतो त्वरण दियो 250, और एक जगह वही 5 न्यूटन को बल कतो त्वरण दियो केवल 5, तो दोनों अलग अलग देखो बल अलग अलग द्रव्यमान पर अलग अलग काम कर दियो, तो इन किया कर गति को तृतीय नियम। अब बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंदर चाल जो इन होते हैं कंपटीशन के लिए भी, कंपटीशन में तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार कर लियो इनसे कॉपी कर लियो चलो ठीक। अब बात करें आप गति का तृतीय नियम का उदाहरण की। देखो उदाहरण का है जैसे पहले उदाहरण का है स्विमिंग पूल में तैरता कोई तैराक, भाई तैराक स्विमिंग पूल में तैरे, तो अगर मान लो वो 5 बिन स्विमिंग पूल का पानी अगर वो 5 चक्कर जो है तो स्विमिंग पूल को पानी बिन काय कर सी आगे धकेल सी। तो फर्स्ट उदाहरण का लिख आप स्विमिंग पूल में तैरता कोई तैराक,
स्विमिंग पूल में तैरता कोई तैराक, यदि तैराक पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलता है तो पानी उस तैराक को आगे की ओर धकेलता है। और देखो ई प्रकार को विपरीत जैसी हुआ है। देखो अगर तैराक पानी ने पाछा कर रहे हाथ हो तो पानी भी आगे धकेल रहे, इको विपरीत कहीं जी, अगर तैराक हाथों पानी ना आगे करे तो पानी भी कहीं करे जैसी पाछा। देखो स्विमिंग पूल में तैरता कोई तैराक यदि पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलता है तो पानी उस तैराक को आगे की ओर धकेलता है। दूसरा उदाहरण देख लें आप, बंदूक से चलाई गई गोली, बंदूक से चलाई गई गोली, बंदूक से चलाई गई गोली, बंदूक से चलाई गई गोली। बंदूक से चलाई गई गोली। दूसरों का ये आपने बंदूक से चलाई गई गोली। अब देखो बंदूक से चलाई गई गोली, तो बंदूक को चलाई गई गोली में कहीं उसी गोली अगर आगे की ओर गति कर रही है तो बंदूक पीछे की ओर, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की तरफ तीव्र वेग से चली जाती है, जबकि बंदूक पीछे की तरफ आती है, या गोली के विपरीत दिशा में आती है। तीसरा उदाहरण देखा आप, देखो दो तो होगा, तीसरा का ये, जब हम नाव से उतरते हैं तो हम नाव को पीछे की ओर धकेलते हैं तो नाव हमें आगे की ओर धकेलती है। जब नदी या समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति देखो जब नदी या समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति जहाज से नीचे उतरता है तो वह उस जहाज को पीछे की ओर धकेलता है, तो वह उस जहाज को पीछे की ओर धकेलता है तथा वह जहाज उसे आगे की ओर धकेलती है।
धकेलता है तथा वह जहाज उस व्यक्ति को आगे की ओर धकेलती है। आगे की ओर धकेलती है। देखो 3 उदाहरण लिखे हैं। पहलो कहीं, यदि कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पानी उसे आगे की ओर धकेलता है। दूसरों, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर तीव्र वेग से गति प्राप्त कर लेती है, जबकि बंदूक पीछे की ओर आती है। तीसरा उदाहरण, कि जब कोई व्यक्ति नदी या समुद्र के किनारे जहाज से उतरता है तो वह जहाज को पीछे की ओर धकेलता है और वह जहाज उसे आगे की ओर धकेलता है। तो देखो, एक पाछे तो एक आगे, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों विपरीत दिशा में लाग रही है। ठीक है, और वही बंदूक में वही काम होगा स्विमिंग पूल में। एक बार करो, आ 3 उदाहरण कॉपी कर लियो। कर लियो कॉपी। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करा कि गति का तृतीय नियम हमें बल के युग्म के बारे में बताता है। बल के युग्म के बारे में। देखो, गति को तृतीय नियम एक चीज का क्यों अपन का बल हमेशा युग्म के रूप में होता है, एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। बल हमेशा युगल के रूप में होता है। बल हमेशा युगल के रूप में होता है, अतः एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखो, एकल बल को अस्तित्व किया कौन है। अगर मान लो मन स्विमिंग पूल में तैरनु है, देखियो, अगर मान लो मन स्विमिंग पूल में तैरनु है तो स्विमिंग पूल में पानी हुसेजना ही तैरू मैं। तो अब देखो, एक तो हुको पानी जल और एक हुको मैं। देखो, अगर मैं पानी में पाछा धकोल रही हूँ तो पानी में आगे धकोल रही है, मतलब मैं पानी पर क्रिया करी हूँ तो पानी मार पर कहीं करिए प्रतिक्रिया। अब अगर मान लो स्विमिंग पूल में पानी नहीं, जब मैं तैर लिया पॉसिबल ही को नहीं। तो देखो, एक तो चीज़ कहीं होगी पानी और एक कहीं होगा मैं दोनों अगर आपस में क्रिया कर, मतलब बल हमेशा युगल के रूप में, मतलब मैं दोनों आपस में क्रिया कर जना। अब अगर मान लो कोरो पानी एक लो बटे पानी है तो कौन तैर सी, और अगर मान लो बटे में मिनक न रही है लेकिन पानी को तो तैर सा। दूसरो, जी आप बंदूक चलाई तो अगर मान लो बंदूक में गोली नहीं, जब बंदूक पाचा सीखी को ना, क्योंकि गोली खुद को त्वरित हुसेजना बंदूक पाचा नहीं को ना। तीसरो, अब अगर मान लो भी में गोली हुआ तो गोली आगे जावे जना बंदूक पाचा आवे। भाई गोली खुद की क्रिया करिए जना, बंदूक प्रतिक्रिया करती नहीं तो प्रतिक्रिया कौन करे। अब मान लो आप अगर बंदूक है गोली को नहीं तो बंदूक पाचा को ना। अगर मान लो ट्रिगर कर गोले हैं आप अगर बंदूक को नहीं तो भाई गोलियाँ कोई काम की को नहीं, बे आगे कौन जाए। तीसरो, आप एक न्याय वाला की बात करी, अगर मान लो अपन न्याय में हाँ ही नहीं देना, अपन न्याय ने पाचा नहीं करा आप आगे किया जैसा, क्योंकि अपन न्याय में ही नहीं। तो अपन न्याय पर क्रिया करी जना न्याय आप पर क्रिया करी, या अगर मान लो न्याय आप पर क्रिया करिए जना अपन न्याय पर प्रतिक्रिया करी। तो बल हमेशा कहीं उसी एक युगल का रूप में, यानी एक जोड़ा का रूप में, का रूप में जोड़ा का रूप में, का रूप में जोड़ा का रूप में अटे लिखो है अतः। ठीक है, देखो आज आप कहीं पढ़ियो गति को तृतीय नियम। गति को तृतीय नियम अपन कहीं किया करे, क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम भी कहवाए ना पकाए के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति का तृतीय नियम के अनुसार कहेंगे अगर जब कोई वस्तु ए वस्तु बी पर क्रिया करती है तो वस्तु बी वस्तु ए पर पुनः प्रतिक्रिया करती है। परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत। अब देखो एक जगह आप आगे का बात करी कि अगर मान लो परिमाण समान लेकिन एक समान त्वरण उत्पन्न कौन करे, क्योंकि बल अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान पर अलग अलग कार्य करे, अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान पर अलग अलग कार्य करे। फिर आप 3 उदाहरण की बात करी, 3 उदाहरण बाद में एक छोटी सी लाइन एक ही बात करी। ठीक है, कंप्लीट हो टॉपिक। अब आप बात कर न्यूमेरिकल की, क्या की बात करें आप चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल है बाकी जितना। ऑल द वेरी बेस्ट।